श्री राधे राधे। एक बार पुनः आप सबसे चर्चा करने के लिए इस मन ने कहा। बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि शिवरात्रि का व्रत जाने में किया गया हो या अनजाने में किया गया हो, शिवरात्रि का व्रत बहुत बड़ा फलदायक होता है, लाभकारी होता है। तो इसके एक बार ऋषि मुनियों ने पूछा था सूत जी महाराज से, तो सूत जी महाराज ने कहा था शिवरात्रि का व्रत बड़ा ही लाभदायक है, शुभ होता है। आपको हम पूर्व समय की कथा सुनाते हैं। तो उन्होंने एक कथा सुनाई थी। एक निषाद था, गुरुद्रोह नामक एक निषाद था। वो जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। वन में जो भी मिल जाता था, पशु पक्षी उसे मारकर या चोरी करता था। कोई भी मिल जाता था उसे कुछ छीना झपटी करके उससे जो भी मिलता उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, उसके वृद्ध माता पिता और पत्नी और बच्चे सब कहने लगे, आज सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, आप कुछ लाइए। वृद्ध माता पिता ने कहा, भैया अब तो बहुत बुरी स्थिति हो रही है, जल्दी से कुछ लाओ। तो वो अपने माता पिता के और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसने तुरंत धनुष बाण उठाया और वो चला जंगल की ओर और वन में गया। वहाँ चारों तरफ से अपने शिकार की तलाश करने लगा। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का ही व्रत था। तो वो सारी मेहनत कर रहा था, पूरी मेहनत कर रहा था, इधर उधर भटक भी रहा था। पूरा दिन हो गया, उसे कोई शिकार नहीं मिला। वो परेशान हो गया, हतप्रभ हो गया, उदास हो गया। उसने अपने मन को मार लिया और सोचने लगा, ये सब क्यों हो रहा है, मैं पूरा दिन हो गया मुझे मेहनत करते करते कुछ मिला नहीं। तो वो एक सरोवर के किनारे गया। उस सरोवर में वहाँ पर घाट बना हुआ था। उस घाट वो ऐसे उतरने की जगह उस सरोवर में थी। तो उसे लगा यहाँ जरूर कोई ना कोई पशु आएगा, जल पिएगा, और जब कोई आएगा तो मैं उसे उसी समय समाप्त कर दूंगा और उसी से अपने परिवार का उदर भरूंगा। ऐसा सोचकर वो थोड़ा सा जल लेकर एक बेलपत्र का वृक्ष था, उस पर जाकर वो चढ़ गया। रात्रि होने को थी, क्योंकि उस समय पूरे दिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने सोचा खाली हाथ घर जाने से भी मुझे क्या मिलेगा। रात्रि में शाम को जब भी कोई आएगा तो उसका मैं वध करके उसे अपने साथ ले जाऊंगा, तो जिससे मेरा परिवार प्रसन्न होगा। शिवरात्रि का दिन था उस दिन। तो वो एक पात्र में जल लेकर उस बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया। तो एक जब रात्रि का प्रथम पहर हुआ तो उस समय एक मृगी जल पीने के लिए आई। और जब जल पीने के लिए आई तो उस शिकारी ने अपने धनुष बाण हाथ में लिए, और जब उसने धनुष बाण उठाए तो वहां से एक बेलपत्र का पत्ता और उसके हाथ में जो जल था वो उस वृक्ष से नीचे गिरा। तो संयोग से वहां उस वृक्ष के नीचे शिव जी का विग्रह था, शिवलिंग था। और वो प्रथम जो चल रहा था पहर रात्रि का, उस बेलपत्र और जल उस पे आके गिर गया। तो अनजाने में ही सही, लेकिन प्रथम पहर की पूजा उससे हो गई, शिव अभिषेक उससे हो गया, बेलपत्र चढ़ गया। शिकारी ने जब धनुष बाण उठाया तो सरसराहट, वृक्ष पत्तों की सरसराहट से मृगी ने उसकी तरफ देखा। तो देखा शिकारी धनुष पर बाण चढ़ाकर बैठा है। तो उस मृगी ने पूछा, शिकारी भैया तुम क्या करना चाहते हो? तो शिकारी ने कहा कि मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, मैं तुम्हारा वध करूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा और उसे मैं अपने परिवार की भूख समाप्त करूंगा, यही मेरा उद्देश्य है। तो उस मृगी ने कहा कि देखो भैया, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मानव के मैं काम आ सकती हूँ, मुझे ये शरीर मिला है। और कोई भी तन में परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तो मैं सौभाग्यशाली होंगी कि मैं आपके परिवार के काम आ सकूं। पर एक कृपा कर दीजिए, मुझे थोड़े समय की मोहलत दे दीजिए। मैं अपने परिवार, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अपने पति के हाथों में सौंप के आ जाऊं, अपनी छोटी बहन के हाथ में सौंप के आ जाऊं, फिर मैं आपकी बात मान लूंगी। तो शिकारी ने कहा, तू मुझे पागल समझती है क्या? तू अभी चली जाएगी तो वापस कैसे आएगी? मुझे पता है तू वापस नहीं आएगी। तो उसने बहुत बड़ी बात कही और वो मृगी कहने लगी कि सुनो शिकारी भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मृगी बोली, हे व्याध, जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने से और त्रिकाल संध्या न करने से लगता है, जो पाप स्त्री को पति के विरुद्ध जाने से लगता है, और जो पाप किसी के उपकार को न मानने वाले को लगता है, और जो पाप
हमको किसी के साथ विश्वासघात और छल करने में लगता है, ये सब पाप मुझे लगे अगर मैं आपको दिए हुए वचन का उल्लंघन करूं, अगर मैं वापस ना आऊं। तो जब शिकारी ने ये बात उस मृगी के मुख से सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, शीघ्रता से आना। इस तरीके से वो मृगी चली गई। अब वो सोच रहा था कि आएगी कि नहीं आएगी। उसी समय द्वितीय पहर प्रारंभ हुआ तो उसकी छोटी बहन मृगी की वहां पर पहुंची और उस मृगी को देखकर शिकारी ने फिर अपने धनुष बाण को उठाया और जैसे ही धनुष बाण को उठाया उसके पात्र में से जल थोड़ा सा गिर गया और एक बेलपत्र का पत्ता भी वहां पर बाबा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ गया। इस तरीके से अनजाने में ही उस व्याध से द्वितीय पहर की पूजा भी भगवान भोलेनाथ की हो गई। वो जानता भी नहीं था। और जैसे ही पत्तों की सरसराहट उस मृगी ने सुनी, उन्होंने देखा और व्याध से पूछा, भैया व्याध तुम क्या करना चाहते हो? तो व्याध का वही जवाब था कि मैं तुम्हें समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवारीजन भूख से तड़प रहे हैं, वो मुझे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे वहां जाना है। तो उस मृगी ने कहा कि देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे मारना चाहते हो, बिल्कुल मार देना, लेकिन मैं अपने इन छोटे छोटे बच्चों को या तो अपनी बहन को दे आऊं या अपने स्वामी को सौंप के आ जाऊं, फिर मैं आपके पास में वापस आऊंगी और आप पुनः मेरा वध कर देना। व्याध बोला कि जैसे तुम अभी कह रही हो वैसे एक मृगी और बोल के चली गई है, क्या पता अभी तुम झूठ बोल रही हो और फिर ना आई तो। व्याध सुनो, मैं विष्णु भगवान की शपथ खाकर कहती हूँ कि अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएं, क्योंकि दिए हुए वचन को जो निर्वाह नहीं करता उसके तो वैसे ही सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और जो पाप ब्याहता पत्नी को त्याग कर दूसरों के साथ रमण करने पर लगता है, जो पाप अपने किए हुए संकल्प को पूरा न करने पर लगता है, जो पाप अगर मजबूरी में भी अपने संकल्प को, जैसे हम लोग उस दान में दें, हमने ऐसा कोई संकल्प किया लेकिन मन में कष्ट है, तो जो पाप उस व्यक्ति को लगता है, और जो पाप श्राद्ध पक्ष में अपने माता पिता को श्राद्ध न करने पर, जैसे पूरा दिन हमारे माता पिता, आज हमारे माता पिता का या हमारे पूर्वजों का श्राद्ध है, पर हम फिर भी उन्हें, हमें पता ही नहीं है, हमने उनके नाम से कुछ किया ही नहीं है, तो ये भी एक पाप लगता है। मृगी ने ये कहा कि जो पाप ऐसे लोगों को लगता है वो पाप भी मुझे लगे। हे व्याध, मैं तुमसे सत्य कहती हूं कि ये सारे पाप मुझे लग जाएं अगर मैं लौट के ना आऊं तो। व्याध ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो जाओ, जल्दी से लौट के आना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मुझे भी घर जाना है, मेरे भी बच्चे भूखे हैं। मृगी चली गई। तो इस तरीके से दोपहर की पूजा उस व्याध से हो गई, शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ की। फिर इस मृगी के जाने के बाद इन दोनों मृगियों को तलाश करता हुआ इन्हीं का पति मृग, बड़ा हष्ट पुष्ट था, वो वहीं पर पहुंचा और तब तक तीसरा पहर प्रारंभ हो चुका था। ये इंतजार कर रहा था कि वो आई नहीं, वो आई नहीं, दो दो कह के चली गई, अभी तक दोनों में से एक भी मृगी नहीं आई। उतने में एक हष्ट पुष्ट मृग को जब इसने देखा तो इसने फिर से धनुष बाण उठाए। तीसरा पहर प्रारंभ हो गया था। इसके पात्र में से जल भी गिरा, बेलपत्र भी गिरा, और धनुष बाण जब उठाने लगा तो सरसराहट हुई। मृग ने देखा, मृग ने पूछा, भाई तुम क्या करना चाहते हो? तो व्याध ने वही जवाब दिया कि मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा और अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। मृग ने कहा कि देखो भाई, तुम मुझे मारना चाहते हो, बिल्कुल मार देना, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी उनके माताओं को दे आऊं, और जैसे ही उनको दे के आऊंगा मैं वापस तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। व्याध बोला, दो मृगी मेरे पास से ऐसे जा चुकी हैं, तुम भी जाना चाहते हो? अरे भाई, मैं कब तक तुम लोगों पे भरोसा करता रहूं? मेरे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, वो भूखे बैठे हुए हैं, आखिर मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं? हे व्याध, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर सत्य न हो तो ये दुनिया नहीं रहेगी। सत्य पर ये सागर टिका हुआ है, सत्य पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य पर ये आकाश टिका हुआ है। सत्य न हो तो ये संसार ही ना हो, क्योंकि संसार है, इसका प्रमाण है कि सत्य है। मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो एक एक वाक्य सत्य है। जो पाप विष्णु भक्त होने पर शिव की निंदा करने से, अथवा जो पाप धर्म की निंदा करने से, जो पाप गुरुद्रोह करने से, और जो पाप संध्या कालीन में स्त्री प्रसंग करने से, जो पाप दूसरे की संपत्ति हड़पने से, और जो पाप यत्र तत्र किसी का बुरा करने से, किसी की चुगली करने से लगते हैं, ये सारे पाप मुझे लगे अगर मैं लौट कर ना आऊं, अगर मेरा वचन झूठा हो तो।
व्याध ने कहा कि तुम्हारी तरह वो दो और जा चुकी हैं, तुम भी जाने की बात कर रहे हो तो मेरा क्या होगा, पर फिर भी मुझे तुम्हारे वचनों पर विश्वास हो रहा है। तुम जाओ, मैं और जल्दी से लौट कर आना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये मृग भी गया, और ये तीनों ही एक ही परिवार के लोग थे, वो दोनों मृगी भी और ये मृग भी। तो जब इन तीनों आपस में मिले और इन तीनों ने आपस में चर्चा की, तो उन तीनों में चर्चा जो हुई वो यही हुई कि भाई देखो, उस मृग ने हम पर विश्वास किया है, तो हम तीनों में से एक को जरूर जाना चाहिए। तो मृग ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए मैं चला जाता हूं। तो मृगी बोली, महाराज अगर आप चले जाएंगे तो बिना पति के तो वैसे ही कोई जीवन नहीं है, हम ये जीवन पाकर क्या करेंगे, आप यहाँ रहिए, परिवार संभालिए, हमें जाने दीजिए। मृगी ने ऐसा कहा। छोटी मृगी ने कहा कि मैं तो आपकी दासी हूं, मुझे भी जाना चाहिए, और आप दोनों यहाँ रहिए, मैं जाकर उस व्याध का वचन पूरा करती हूँ। तो जब ये सारी बातें हुई तो तीनों ने, कोई भी, तीनों के तीनों जाना चाहते हैं। ये देखो पशुओं में धर्म का निर्वहन करने की कैसी इच्छा शक्ति है, पशु भी धर्म का निर्वहन करना चाहते हैं। तो जब ये कंडीशन हुई तो उन तीनों ने कहा कि हम तीनों चलते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पड़ोसी को सौंप दिया और तीनों जाने लगे। और तीनों जब जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे उनके बच्चे भी चल दिए कि जो स्थिति जो गति हमारे माता पिता की होगी, वही स्थिति वही गति हम भी पाने के लिए तैयार हैं। और बच्चे भी उनके साथ में चल पड़े। व्याध ने जब इन सबको एक साथ आते हुए देखा तो व्याध को लगा कि ये लोग तो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े वचन अपने निर्वहन करने के लिए इनमें बड़ी शक्ति है। ये भाव रखा और उन सब ने आकर कहा, तीनों ने, कि हे व्याध, हमने अपना अपना वचन निर्वाह करने के लिए संकल्प लिया था, हम आपके सामने हैं, जो भी स्थिति आपको करनी हो, जो आप चाहते हो वो आप हमें दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम पशु होकर मानवों के काम आएंगे। ये सुनने के बाद व्याध को लगा, लेकिन जैसे ही व्याध वहां से वृक्ष से नीचे उतरा तो पुनः एक बार उसके पात्र में से जल गिरा और फिर बेलपत्र गिरा। इस तरीके से चारों पहरों की जो शिव पूजा थी अनजाने में ही उस व्याध से हो गई। और जब पूरी तरीके से चारों पहरों की पूजा हो गई, शिवरात्रि वाले दिन जागृत रहकर उसने शिवरात्रि का व्रत कर लिया, उसे पता भी न चला, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और सारे पाप नष्ट हो गए, उसका हृदय पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, और तुरंत वृक्ष से उतर कर कहने लगा, तुम पशु होकर भी इतने धर्मात्मा हो, मैं धन्य हो गया। मैं मानव होकर भी इतना अधर्मी हूं कि अपना पेट भरने के लिए तुम्हें मारना चाहता हूं, लेकिन तुम पशु होकर भी इतने धर्मात्मा हो। जाओ, तुमने आकर जो अपने वचन निर्वाह किए हैं, मैं उससे बड़ा प्रसन्न हूं, आप वापस चले जाओ, अब मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर उस व्याध ने उन पूरे परिवार को मुक्त कर दिया, वचन से मुक्त कर दिया। लेकिन मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मैं अपना उदर, अपने परिवार का उदर भरने के लिए दूसरों को कष्ट देता रहा, मार। उसने जीवन भर जो भी पाप किए थे उसके सामने आते रहे, उनकी नजरों के सामने आते रहे, और उनके उस पश्चाताप को देखकर बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और बाबा भोलेनाथ ने कहा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। बाबा भोलेनाथ को देखते ही वो चरणों में लेट गया और कहने लगा, महाराज मैं बहुत बड़ा पापी हूं। भगवान भोलेनाथ बोले, आप हमसे कोई वरदान मांग लो। बोले, नहीं महाराज, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं अधम हूं, मैं आपसे भला क्या वरदान मांग सकता हूं। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा, तुम्हें अवश्य जो तुमने जीवों पर दया करी है इसका फल मिलेगा। तुमने अनचाहे ही सही पर शिवरात्रि का व्रत किया है, तुमने चारों पहर जगकर मेरे ऊपर अभिषेक किया है, बेलपत्र चढ़ाए हैं, इनसे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और सुनो, अब तुम जाकर श्रृंगबेरपुर में राज्य करो, और आने वाले समय में भगवान श्री राम त्रिलोकी नाथ तुम्हारे मित्र बनेंगे और तुम्हें उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सब हुआ, चाहे अनजाने में ही सही, उस व्याध ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत किया और उसे इतना बड़ा फल मिला। आप और हम सब जानते हैं, श्रृंगबेरपुर के वो राजा निषाद जो भगवान श्री राम के मित्र भी हुए और वो लक्ष्मण जी से परम ज्ञान भी प्राप्त किया, इत्यादि उन निषाद की चर्चा रामायण में बहुत सुंदर तरीके से है। तो आप सब जानते हैं, ये सिर्फ अनजाने में शिवरात्रि के व्रत करने से फल मिला। अब आप हम जानिए एक बात, जब अनजाने में इतना बड़ा फल मिल सकता है तो जानबूझकर अगर हम लोग शिवरात्रि का व्रत करें, नियम के साथ हम अगर ये व्रत करें तो हमें कितना बड़ा फल इसका मिलेगा,
ये जो कथा मैंने आपको सुनाई है, ये शिव पुराण में प्रमाणित कथा है जो मैंने अभी आपको बताई है। आप सब से मेरा आग्रह है, शिवरात्रि आने वाली है, आप सब अपने मय परिवार के साथ शिवरात्रि का व्रत करें। आप सबको भगवान कृपा करें, अपनी कृपा बनाए रखें आप पे, आप सबका मंगल हो। आप भजन करें, भक्ति में लगे रहें। आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़े। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।